आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। समझ में आ रहा है? जो भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया जाएगा उसको क्रैमर्स रूल से क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन क्रैमर रूल से पहले आपको सीखना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो बेसिक में आपको टॉपिक दिया बेटा, वो आपको दिया है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मोड ऑफ, इसको मोड बोलते हैं, मोड ऑफ ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, मोड ऑफ 1 2 3 एंड 4, ये क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट। समझ में आ रहा है? साइड में ऐसे दो डंडे रहेंगे, फिर इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स। ए बी सी डी ये एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है? ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये क्या है बेटा, एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, मोड ऑफ ए बी सी डी ये क्या है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में बेटा यहां पर ये जो ए बी सी डी लिखा है बेटा, ये क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? और एक चीज याद रखना बेटा, डिटर्मिनेंट का जो नेम होता है, जो नाम होता है, वो कैपिटल लेटर होता है। इंग्लिश का कैपिटल लेटर। जैसे आप कैपिटल लेटर ए ले सकते हो, इसका नाम बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? मतलब डिटर्मिनेंट का जो भी नाम रहेगा वो इंग्लिश का क्या होगा बेटा, कैपिटल लेटर रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ये डिटर्मिनेंट है। समझ में आ रहा है? आप डिटर्मिनेंट का नाम कुछ भी ले सकते हो, बट वो कैपिटल लेटर होना चाहिए इंग्लिश का, ए से लेकर जेड तक। समझ में आ रहा है? अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमें सीखना है। समझ में आ रहा है? अब डिटर्मिनेंट तो सीख गए, डिटर्मिनेंट होता है यही होता है, बट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करोगे, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करोगे तो ए डी हो जाएगा, ठीक है। और बीच में होगा माइनस का साइन। किसका साइन होगा बेटा, माइनस का। देन उसके बाद b का मल्टीप्लाई c के साथ, b का मल्टीप्लाई c के साथ, b इंटू सी क्या होगा बेटा, bc हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 1 इंटू 4 कितना होता है, 4 बराबर। देन माइनस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 कितना होता है, 6 इज इक्वल्स टू 4 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आता है -2। समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। b इज इक्वल्स टू 5 2 3 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे बेटा, 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 9 से कितना होता है 45, माइनस 2 3 से कितना होता है 6, 45 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, समझा? कोई डाउट है? देखो बेटा यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.3 में सबसे पहले आपको वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। मोड ऑफ 3 2 4 5, क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। 3 इंटू 5, 3 इंटू में क्या लिखोगे 5, फिर बीच में माइनस का साइन होता है बराबर। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से कितना होता है 15, फिर माइनस, बीच में साइन कौन सा है बेटा, माइनस का, ठीक है। 2 4 से कितना होता है 8,
15 में से माइनस करेंगे 8 को तो कितना आता है बेटा 7, तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का टेक्निक मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में साइन कौन सा होता है? माइनस का। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? मोड ऑफ -1 2 7 4। सबको क्लियर दिख रहा है? सबको क्लियर दिख रहा है? इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब यहां पर प्लस माइनस का रूल अप्लाई करोगे, ये माइनस में है और एक किसमें बेटा? प्लस में। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अच्छा 4 1 जा क्या होता है? 4। समझ में आ रहा है? बीच में साइन कौन सा होता है बेटा? माइनस का साइन होता है। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 7 2 जा कितना होता है बेटा? 14। 7 2 जा क्या होता है? 14। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना बेटा? -4 और -14, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 4 और 14 कितना होता है? 18, और बिगर नंबर 14 है तो साइन कौन सा रहेगा बेटा? माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -18। ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? बोर्ड में अगर आएगा तो बेटा 1 मार्क्स का आएगा। समझ में आ रहा है? और इंपॉर्टेंट है, करके जाना, बोर्ड में आता है ये 1 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद दूसरा सवाल क्या दिया बेटा? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा? यहां पर आपको 5 3 -7 0। इसको अभी सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे, 5 इंटू 0 कितना होता है? 0। बीच में साइन कौन सा होता है बेटा? माइनस का। उसके बाद देखो 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ, ये प्लस में है और ये किस बेटा? माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, 7 3 जा कितना होता है? 21। 7 3 जा कितना होता है? 21। माइनस का जो नंबर है उसको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। फिर लिखोगे 21, 21 इंटू 21 प्लस 0 कितना होता है? 21। कोई डाउट है? चलो देखो बेटा, इसका भी आंसर अपने को मिल चुका है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्या दिया बेटा? 7/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे बेटा? 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे, 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और उसके बाद 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। समझ में आ रहा है? हमें यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, 7/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1/2 के साथ। 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, फिर बीच में माइनस का साइन होता है। 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। इतना समझा? चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है जब भी बीच में इंटू का साइन होता है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। पता है रूल ये? जैसे A/B इंटू C/D। यहां पर देखो बीच में कौन सा साइन है बेटा? इंटू का। इंटू का साइन होता है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। ये रूल पता है ना? A इंटू सी क्या होता है बेटा? AC अपॉन B इंटू डी क्या होता है बेटा? BD होता है। एग्जाम्पल 7/2 इंटू 5/3, बीच में कौन सा साइन है बेटा? इंटू का साइन है, तो यहां पर क्या होगा? 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहां पर क्या होगा? 7 5 जा कितना होता है? 35 अपॉन 2 3 जा कितना होता है? 6, 35/6 ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी देखो बीच में इंटू का साइन है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। 7 1 जा कितना होता है? 7 अपॉन 3 2 जा कितना होता है? 6 माइनस 5 3 जा कितना होता है? 15 अपॉन 3 2 जा कितना होता है? 6। कोई डाउट है? अब देखो आगे,
दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम। आपको पता होगा बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा, तो एक ही बार लिखेंगे b। बीच में साइन कौन सा बेटा, प्लस का, तो लिखेंगे a प्लस सी। अगर माइनस होगा तो यहां पर क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ये रूल पता है। तो चलो देखो बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 6। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 15, 7 माइनस कितना बेटा, 15। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 7 माइनस 15। कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 7 में से 15 माइनस नहीं होगा, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो -8 अपॉन में कितना आएगा, 6। डिवाइड हो रहा है, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आएगा, -4 अपॉन 3। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो एक काम करो बेटा, फटाफट ये नोट डाउन कर लो।